हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइंस चैप्टर। अमाइंस का वन शॉट वीडियो है और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिन बच्चों ने अमाइंस अभी तक छुआ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ना पूरा जो भी एनसीईआरटी में है उसको ब्रीफली जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो तो मैं जल्दी जल्दी सब सिखा दूंगा। उसके बाद सेकंड चीज, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ साथ भी करते चलेंगे। समझ गए ना? जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो मैं साथ साथ ऐसे करके कराता जाऊंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे इसकी आईयूपीएसी, है ना। आईयूपीएसी बोलते हैं या इसे हम नेमिंग बोलते हैं। अब समझिएगा, अमाइंस क्या होता है, किसी भी चीज के पीछे NH2 लगाओ, किसी भी चीज के पीछे NH2 लगाओ उसे अमाइंस बोल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सारे ही चीज क्या है, अमाइंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर CH3NH2 लगा है तो ये एक अमाइन है। ठीक है, अब इसके बच्चे नाम याद रखने हैं आपको। इसके दो तरीके के नाम होते हैं, एक तो होता है आईयूपीएसी और एक होता है कॉमन नेम, है ना। तो आईयूपीएसी नाम देखो कितना इजी है। अगर एक कार्बन होता है तो मीथेन बोलते हैं, तो नाम कैसे दोगे आईयूपीएसी, बिल्कुल इजी, मीथेन क्या है, मीथेन अमाइन। क्या बोलोगे, मीथेन अमाइन। ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम। क्लियर हो गई बात या नहीं? फिर आता है C2H5, दो है तो ये इथेन है और इसे क्या बोलोगे, इथेन अमाइन। क्या बोलोगे, इथेन अमाइन। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो ये इसका आईयूपीएसी है, ये भी इसका आईयूपीएसी है। समझ आ गई बात? ठीक है, इसके कॉमन नेम बहुत इजी होते हैं। कॉमन नेम ऐसे देना है इसको, यहाँ मीथेन नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। समझ गए? इसका कॉमन नेम कैसे दोगे बताओ, इथाइल अमाइन। ऐसे ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। ठीक है, चलो इसका नाम देखते हैं। इसका नाम बच्चों आईयूपीएसी नाम या कॉमन नेम क्या होता है, एनिलीन, या तो एनिलीन या बेंजेनामाइन। क्या है, बेंजेनामाइन या फिर एनिलीन। क्लियर हो गई बात या नहीं? ठीक है, तो इसको नोट करो। उसके बाद अब ऐसे वाले समझना, ऐसे वाले, यहां पर एक बात देखो, ये भी अमाइंस है, ये भी अमाइंस है, ये भी अमाइंस है, सर जी ये भी अमाइंस है, याद रखना ये भी अमाइंस है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें NH2 है, इसमें NH2 तो है नहीं, तो ये अमाइंस क्यों है? समझ गए ना? कोई बात नहीं, ये भी अमाइंस है लेकिन इसके अंदर N के साथ एक H है ना, इसलिए ये अमाइंस है। समझ गए? तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ तो H भी नहीं है फिर भी ये अमाइंस है। हाँ, ये भी अमाइंस है। अगर H नहीं है लेकिन N है ना, तो भी ये क्या है, अमाइंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको एक चीज समझ में आ सकती है, जहां भी NH2 हो, पूरा NH2 हो, तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्लियर हो गई बात या नहीं? इसको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि NH2 ही तो है ये पूरा। ठीक है, यहाँ भी NH2 है तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन। ये पहचानना बहुत जरूरी है, पेपर में आते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ एक ही है ना। कितना है हाइड्रोजन, एक ही है ना। या तो ऐसे देख सकते हो कि हाइड्रोजन एक है तो यहाँ इसे हम 2 डिग्री अमाइन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे। ठीक है, तो बताओ ये कैसा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? तो आंसर क्या है, एक भी H नहीं है N के साथ, तो कैसा होगा, 3 डिग्री अमाइन, है ना। एक तो ये भी है। दूसरा ये भी तरीका आपको पता है कि N के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, एक एल्काइल ग्रुप और एक 2, तो इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइन। N के साथ 1 2 ये 3 जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइन। समझ में आ गई बात? तो डिग्री पहचानना आ गया, नाम लिखना आ गया। इनके नाम लिखना सीखो बच्चे। ये 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है, लेकिन इसका नाम कैसे लिखते हैं समझना। इसका हम नाम लिखेंगे ऐसे करके, N मिथाइल, एक ही नाम सीखना है इसका, सिर्फ आईयूपीएसी सीखेंगे अब। ठीक है, कॉमन नेम की जरूरत नहीं है, आईयूपीएसी। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, N मिथाइल। N मिथाइल क्यों, देखो ये N है, इसके साथ अगर कोई जुड़ा है तो पहले इसका नाम बोला जाएगा N मिथाइल, उसके बाद इसको बोल दो मीथेन अमाइन, जैसे इसका नाम बोलते हैं ना मीथेन अमाइन, बिल्कुल वैसे ही, बस ये अलग से N मिथाइल बोला जाएगा। तो N मिथाइल क्या हो जाएगा, मीथेन, मीथेन अमाइन। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, समझ गए होगे। इसका नाम कैसे देंगे समझिएगा, इसमें इसको भी N से लगाएंगे, इसको भी, मतलब N N, ये भी N से जुड़ा हुआ है, ये भी N से जुड़ा है, N N डाई मिथाइल। कितने हैं यहाँ पर, ये भी और ये भी, दोनों, इन दोनों को यूज करेंगे डाई मिथाइल में क्योंकि 2 हैं। और फिर इसका नाम बोल देंगे, इसको ऐसे मेन चेन मान लेंगे, तो बोल देंगे क्या, NN डाई मिथाइल, आगे इसी के लिख रहा हूँ मीथेन अमाइन। समझ गए, मीथेन अमाइन। क्लियर हो गया? इसका नाम देखो बच्चे, इधर देखो CH3 CH2 बड़ी चेन है, इधर छोटी छोटी चेन है, तो छोटी चेन को N बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट में यूज करते हैं, तो N N NN 2 है, कितना आएगा, डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल। और इसको क्या बोलोगे, मीथेन अमाइन, गलत, क्या बोलेंगे, इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। समझ गए?
एन एन डाई मिथाइल इथेनमाइन। चलो इसका नाम बताओ जरा, CH3 CH2 CH2, यहाँ एन है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो CH3 और यहाँ मान लो H है। पहले बताओ कौन सी डिग्री है, तो डिग्री कौन सी होगी यहाँ पर, एन के साथ एक एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा, है ना। नाम क्या हो जाएगा, देखो एन मिथाइल, छोटे वाले को यूज करेंगे, समझ रहे हो, छोटे वाले को एन में यूज करेंगे और बड़े वाले का नाम ऐसे कर देंगे प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। और इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसा लग रहा है CH3 CH2 CH2, ये हमें NH2 जैसे ही तो लग रहा है NH2, क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम मेन चेन मान रहे हैं, ठीक है। तो नाम लिखना तो सीख गए, बढ़िया। चलो आगे बढ़े, इसको याद रखना है यार, एनिलीन वाले को C6H5NH2, ठीक है। इसका मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, एनिलीन C6H5 पता है ना आपको, या तो ऐसा C6H5 लिखा होगा या फिर ऐसे करके ऐसे लगा होगा, ठीक है, ये भी तो यही चीज़ है, तो एनिलीन याद रखना, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आती है प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस का मतलब हमें पता है कि अमाइंस बनाएंगे कैसे, है ना। तो पहला होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो क्या होता है, जो NO2 लगे होते हैं इनको नाइट्रो बोलते हैं। रिडक्शन क्या होता है सर जी, रिडक्शन देखो H2 ऐसा लिखा आ जाए ना तो इसे हम रिडक्शन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और ये H2 होगा कैसे, ये H2 ऐसे हो सकता है, देखो या तो इधर SN HCl पड़ा हो, है ना, या फिर H2 ऐसे निकल वगैरह पड़े हो, ठीक है, या फिर PD PT, समझ रहे हो, PD PT, ये सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट हो ना, अगर ये हो तो क्या काम करना है, देखो बच्चे, CH3 CH2 NO2, NO2 का NH2 कर दो बस, CH3 CH2, ये तो ऐसे ही रहने दो। ये रिडक्शन इसका होता है, NO2 O2 हटता है और H2 लगता है, तो यहाँ क्या आएगा NH2, क्लियर हो गया नहीं हो गया। क्या बना है ये, इथेन अमाइन, क्या बन गया ये, इथेन अमाइन, समझ गए या नहीं, इजी है। चलो इस वाले को अब आप ट्राई कर सकते हो, NO2 हटाओ H2 लगा दो, क्योंकि क्या है ये भी, इससे पहचानते हैं रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा NH2, O2 हटा के आ गया। नाम बताना जरा इसका, मैंने बोला था अभी, याद करना इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। टक 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 टक, समझ गए। तो कोई भी NO2 वाला आ जाए, क्या करोगे, अगर ऐसा कोई रिडक्शन हो फटाफट से H2 कर देना, यही तो है ऑर्गेनिक, है ना। आ जाओ, समझ गए। सेकंड क्या है, अमोनोलिसिस। इसको बच्चे सबसे पहले तो लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मैंने एक क्वेश्चन भी यूज करा है ताकि ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ सके। अमोनोलिसिस क्या होती है, अमोनोलिसिस एक्चुअल में क्या होता है, अमोनिया, क्या होता है अमोनिया, अमोनिया क्या होता है NH3, अमोनिया को ऐड करने को ही हम अमोनोलिसिस कहते हैं। और ये ऐड किस में होता है, ये रही अमोनिया, है ना, तो अमोनिया ये ऐड तो हो रही है, लेकिन किस में होगी, ये होगी एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड में अमोनिया को जोड़ने को क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, तो समझिए, CH3 Cl NH3, है ना, तो NH3 का एक H हट जाएगा इसके Cl के साथ, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा बताओ, HCl निकल जाएगा या नहीं, इसका H हट गया Cl के साथ। अगर एक H हटता है तो H3 से H2 हो जाएगा और ये CH3, तो यहाँ बन जाएगा CH3, इसका Cl हट गया तो बॉन्ड खाली, यहाँ पर एक J हट गया तो इसका बचेगा क्या, NH2, समझे या नहीं। तो CH3 NH2 प्लस HCl आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो समझ में आ रही है, अमोनोलिसिस इजी है। तो ये क्या बना आपका, मीथेन अमाइन, क्या बना, मीथेन अमाइन। तो इसको हम बोलते हैं अमोनोलिसिस, समझ में आ गई बात है नहीं। अगर यहाँ पर C2H5Cl होता, मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोइथेन होता, ठीक है, या क्या होता है, इथाइल क्लोराइड होता, तो क्या बनता है यहाँ पर, इथाइल अमाइन बनता, समझ में आ रही है ना। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट समझोगे अब यहाँ, इसकी अमोनोलिसिस होने के बाद ये तो बन जाता है, लेकिन ये जो होता है ना मीथेन अमाइन 1 डिग्री अमाइन, ये कौन सा अमाइन है बताओ, 1 डिग्री, समझ रहे हो ना क्यों, ये जो 1 डिग्री अमाइन है ये इसके साथ फिर से रिएक्ट कर जाता है इसके साथ, है ना। बस अब आ रही होगी, सर नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट अभी बीकर में ही तो पड़ा होगा, ये वाला इसके साथ भी रिएक्टिव होता है, मतलब ये बहुत होगा ना, तो समझो इसके बाद क्या होगा, ये होने के साथ साथ ये भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ये CH3 NH2, सिर्फ ये वाला पार्ट इसके साथ बच्चे, इसके साथ, ठीक है। कैसे, मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है ताकि अच्छे समझ में। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या करो, HCl हटा दो, NH2 में से क्या करो, एक H हटा दो और इस Cl को हटा दो, तो CH3 ये रहा, CH3 NH2 ये रहा। इधर समझना कैसे बनेगा, CH3 ये क्या है N, है ना, CH3 N, देखो H2 कैसे लगा होगा, ये H2 ऐसे ही तो लगा होगा, हाँ या ना, CH3 NH2 ऐसे ही तो लगा। अब इसका एक H हटा दो, यहाँ से क्या करो, एक H हटा दो, मान लो यही वाला H हटा दिया, किसके साथ, Cl के साथ, तो Cl भी हट गया।
तो HCl तो आपका इधर आ जाएगा, नीचे की तरफ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, ये H हट गया और ये CH3 का बचा, तो ये CH3 समझ रहे हो इसके पास जाएगा, इसके पास, तो यहाँ क्या आ जाएगा CH3, क्लियर है। और इस H के साथ अभी कुछ नहीं होगा, तो ये बना क्या, ये बना अब आपका एन मिथाइल। इसका नाम बता सकते हो, नाम भी इसलिए ज़रूरी है, देखो एन मिथाइल। अब मज़ा आ रहा होगा थोड़ा पढ़ने में। और ये क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइन, यस और नो, यस, समझ गए या नहीं, क्लियर है बच्चे। देखो अब ये क्या हो गया, एक एच अभी भी बचा है ना, ये फिर से क्या होगा, इसके साथ फिर से रिएक्ट कर जाएगा, किसके साथ, इसी के साथ, तीसरी बार। ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम और थर्ड टाइम दोबारा। तो फिर से यही लिखो, ऐसे वाला क्या था, CH3Cl। और अब इस वाले को लिखो, ये वाला इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा, CH3N CH3, यही तो था H, ऐसे ही तो बनता है। अब Cl हटा भाई साहब, H हटे भाई साहब, और ये CH3 फिर कहाँ जुड़ गए, यहाँ पर आया ना, ये हट गए ना, तो इसी बॉन्ड से जुड़ गए। तो यहाँ क्या आया, अब CH3N CH3 और CH3, क्लियर हुई या नहीं, फिर से एक और मोल HCl आ गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया NN, ये नाम यहाँ से लिख लेना, चलो NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन, हाँ या ना, NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। समझ में आई बात या नहीं आई, बता जल्दी, इसे एक तो नोट करो फटाफट से, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या बनाया इसने, ये NN डाइमिथाइल इथेन अमाइन लिख लोगे, मीथेन अमाइन, NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। बेटा फिर से अभी एक बार और, अभी ये फिर से इसके साथ, इसी के साथ एक बार और, कितनी बार है ये, फोर्थ बार, लिखो एक बार और समझ लो बस, CH3Cl है ना, प्लस, अब समझना, ये समझा सकता हूँ बढ़िया से, CH3N CH3, और ये कौन सा, एक और CH3, यही तो है, हाँ समझ में आ गया ना। देखो अब यहाँ समझना, यहाँ पर ये वाला, अब H तो है नहीं है, जो H हट जाए और ये हो जाए, और CH3 के साथ हटेगा नहीं है, तो समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा, ये पॉजिटिव से और ये ऐसा नेगेटिव से, ये पूरा ये वाला इधर जुड़ जाता है, और ये कुछ इस तरीके से बनाएगा अब नई तरीके से, N, समझ रहे हो, CH3 इधर, CH3 इधर, CH3 इधर और CH3 इधर। अब आप सोच रहे होगे सर ये N के तो 3 ही बॉन्ड होते हैं, 4 कैसे बन गए यार, है ना। तो 4 ऐसे बना सकते हो, अगर एक आप प्लस लगा दोगे ना तो आप ऐसा काम कर सकते हो। 3 के 4 बॉन्ड कभी भी करने हो N के केस में, तो एक और लगा लो CH3 और एक और बॉन्ड लगा सकते हो, पर एक प्लस लगाना जरूरी है, ठीक है। तो प्लस लगाने से क्या होगा, और बगल में इसके ये Cl लगा देना, ठीक है, समझ गए। चलो अब मैं समझाता हूँ मोनोलिसिस पूरी, समझो। CH3Cl इसके साथ रिएक्ट करा 1 डिग्री अमाइन, ये वाला फिर से, ये याद है, ये वाला NH2 ये वाला, फिर 1 डिग्री इसके साथ दोबारा करा तो ये हटा, CH3 इधर लगा, 2 डिग्री बना, फिर ये 2 डिग्री इसके साथ फिर करा तो क्या बना, ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री था ये, हाँ है ना, 3 डिग्री अमाइन। लास्ट में बेटा जी ये क्या है, ये 3 डिग्री अमाइन जब इसके साथ करा तो ये बनाया क्वार्टेनरी सॉल्ट, क्वार्टेनरी का मतलब 4, 1 2 3 4 CH3, सॉल्ट का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, समझ गए, एनाइन कैटाइन दोनों। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अमोनिकल सॉल्ट। अगर आए ना अमोनिकल सॉल्ट क्या होते हैं, तो ये होते हैं अमोनिकल सॉल्ट, समझ गए, जिसमें 4 बॉन्ड होते हैं, प्लस होता है और माइनस होता है, क्लियर हुई बात है नहीं। इसको एक लाइन में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये पूरा नोट हो गया, ठीक है। इसको अगर ऐसे ब्रीफ में लिखना हो तो यहाँ पर मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ताकि आप इस वाले ऊपर वाले स्टेप को हटा दे रहा हूँ, ताकि लास्ट में लिख लेना ऐसे ब्रीफ में, कैसे, RX किससे रिएक्ट करा था, R' NH2 से, ठीक है। फिर ये क्या बनाया था इसने, R', ये R' लिखेंगे, R'N, ठीक है, और RH, समझ गए ना, R कहाँ गया इधर, और एक H हट गया, समझ आ गया, ठीक है, और HX हट गया। फिर इसके साथ फिर से रिएक्ट हो जाएगा कौन, RX है ना, फिर ये हट जाएगा, क्या बना लेगा, R' N, R तो है ये पहले, फिर से एक और R जुड़ जाएगा, फिर से R' के साथ जुड़, फिर से RX के साथ रिएक्ट कर जाएगा, है ना, फिर से R' N R, समझ गए, पॉजिटिव X नेगेटिव, क्लियर हुई बात या नहीं हो गई, समझ गए ना, ठीक है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, NCERT का क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है बोर्ड में। अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, ये हो गई बेंजीन, और बेंजाइल बोले तो CH2Cl, ऐसे बेंजाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। प्लस अमोनोलिसिस करनी है ना, मतलब क्या जोड़ना है इसमें, NH3, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसा आएगा, इसकी अमोनोलिसिस करते ही याद आ जाएगा ना, इसकी अमोनोलिसिस तो कराइए, क्या होगा बताओ, HCl निकल जाएगा और NH2 जोड़ दो यहाँ पर बस, नहीं NH2 तो जुड़ जाता है पहले स्टेप में,
ठीक है, अब क्या हुआ, एंड द रिएक्शन ऑफ अमाइंस सो फॉर्म्ड, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, ये नाम यहाँ तक काम डन हो गया। फिर कह रहा है एंड रिएक्शन ऑफ एमाइन सो फॉर्म, तो ये अमाइन बना नहीं बना, कौन सा, एनिलीन बना ना, अमाइंस NH2, एंड द रिएक्शंस ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड विथ 2 मोल ऑफ CH3Cl, तो इसको अब हमें 2 मोल CH3Cl के साथ रिएक्ट करना है। तो कैसे रिएक्ट करेंगे, काफ़ी आसान है, देखो इस CH3 को उठाओ बेटे और सीधा N के पास लेके जाओ और कुछ भी मत करना, और HCl को हटा दो। तो यहाँ ये देखो, इसको ऐसे ही रखो, रख दिया, ये N, ये रहा, N के साथ एक H तो है ही है, और एक क्या लगा दो, CH3, और एक H, समझ गए, और HCl निकल जाएगा। तो ये कितने मोल जोड़े हैं आपने, 1 मोल ही तो जोड़ा है। 1 मोल, 2 मोल्स का मतलब है, 1 मोल का मतलब है 1 टाइम जोड़ दिया। अब इसी वाले को फिर से जोड़ो, किसके साथ, CH3Cl के साथ, इन H को हटाओ Cl के साथ, और इसको उठा के यहाँ लगा दो, तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहा होगा, NCH3CH3। समझ में आ गई बात या नहीं, ठीक है। चलो अब क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स क्या होते हैं, देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स क्या होते हैं बताओ, CH3 CH2 CN, ऐसे वालों को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स। और इसका रिडक्शन करोगे फिर से कैसे, वही H2 निकल, समझ गए ना, PD PT, ये सब चीज़ें आ जाए, या LiAlH4 AlIAlH4, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिडक्शन समझ गए, कुछ नहीं करना बच्चे, बस ऐसा कर देना है, CH3 CH2 NH2, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ईथेन अमाइन, ईथेन अमाइन। तो क्या याद रहेगा कि ईथेन, इससे सॉरी यहाँ पर CH2 NH2 आएगा, देखो ये वाला भी ये है ना, इसके साथ भी H2 जुड़ेगा, ठीक है, तो ये गलती मत करना, CH2 NH2, समझ गए। तो क्या आएगा, सॉरी प्रोपेन अमाइन आएगा, क्या आएगा, प्रोपेन अमाइन। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, ये प्रोपेन नाइट्राइल है, क्या है ये, प्रोपेन नाइट्राइल, और इससे बना गया प्रोपेन अमाइन, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, अमाइड्स क्या होते हैं, अमाइड्स होते हैं RCONH2, ठीक है। तो अमाइंस का भी रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, सेम चीज़ मिलेगी, RCH2NH2। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। और फिर से वही है, LiAlH4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक और है, एक सोडियम वाला NaC2H5OH, इसको भी याद रखना, ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ देखो एक बात चीज़, RCONH2, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, RCH2NH2। फॉर एग्जाम्पल CH3CONH2, ये आ गया, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या डालेंगे, LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट क्या बनेगा, CH3CH2NH2। क्लियर हुई बात है या नहीं हुई, ठीक है। नोट करो इसे फटाफट सारे को। चलो दो और प्रिपरेशन रह गई है, यहाँ पर करते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना, तब मजा आएगा। जल्दी नोट करो इसे पहले। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 5th वाली रिएक्शन है अपनी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन ना सिंपली पूछी जाती है कि लिख के दिखा दो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिख के आएगा कि राइट द इक्वेशन फॉर गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलेमाइड से बनते क्या है, अमाइंस ही बनते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन से 5th वाली और ये 6th वाली, उसी के आगे गैब्रियल थैलेमाइड करने कैसी है, देखो मेरी तरह से समझना, इसको ट्राई करना, सिखा मैं दूंगा पर मेरे साथ साथ करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाना है आपको, यहाँ देखो COO लगाओ, COO लगाओ, और यहाँ लगाओ NH, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थैलेमाइड, क्या बोलते हैं, थैलेमाइड, ठीक है। अब थैलेमाइड में करना क्या है, सुनो, सबसे पहले लगाओ यहाँ पर NaOH, जो करता जाऊँ मेरे साथ साथ करते जाना, ठीक है। यहाँ लगाओ सबसे पहले NaOH या KOH लगा लो, KOH लगा दो, ठीक है। KOH के बाद क्या करना है बच्चे, ये OH जो हो जाएगा ये हट जाएगा H के साथ, H2 निकल जाएगा, K को इधर लगा दो, NK, समझ रहे हो। ये स्टेप साथ साथ करोगे तभी समझ आएंगे। हो गया होगा, इतना काम हो गया। NK तो इधर नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे बना लो, चाहे तो मत बनाओ, कुछ मत बनाओ, NK लिख दो, बस लिख दिया। इसके बाद समझना, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसके बाद हमको ना यहाँ पर RX डालना पड़ेगा। अब सोच रहे हो कि सर ये कैसे आया, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर जो भी हम RX डालेंगे ना उसी का अमाइन बनेगा, मतलब जो हम यहाँ डालेंगे वैसा ही RNH2 में मिल जाएगा। कैसे, इसके बाद स्टेप समझना, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। इसके साथ इसको रिएक्ट कैसे करेंगे याद रखना, ये खुद से करना है। ये K और X निकल जाएगा और R यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ देखो, COO, फिर यहाँ COO, ठीक है, ये रहा, और यहाँ क्या आ जाएगा N, और ये आ जाएगा R। समझ आ गई बात है, नहीं आ गई, बोलो, ठीक है। पहले में KOH डालना है, K जोड़ देना है, फिर क्या करना है, RX जोड़ना है, और R यहाँ जोड़ देना है, KX कर देना है। फिर लास्ट स्टेप है
यहाँ पर अब NaOH डालना है 2 मोल्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हटा दो और यहाँ ONA लगा दो, मतलब इस वाले पार्ट में समझना CO 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 और यहाँ लगा दो ONA, ठीक है। कैसे, NaOH का ONA इधर लग गया, NaOH का ONA इधर लग गया, हाँ या ना, समझ गए। और R और N ही तो है यहाँ पर, तो NaO अगर 2 बार लग गए तो यहाँ पर 2 ही H तो बचे होंगे, H2, तो RNH2 इधर बन जाएगा, तो प्लस क्या आएगा RNH2, समझ गए या नहीं। तो ये अपना बन गया 1 डिग्री अमाइन, है ना। सर नहीं समझ में आया होगा, है ना। चलो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, चाहता हूँ मैं आपके खुद से करो, ठीक है। तो मान लो हमको इथेन अमाइन बनाना है बाय यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड, इथेन अमाइन। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि आप थैलेमाइड यूज करो। तो यहाँ CO लगाया, CONH लगा दिया, फिर क्या करोगे बताओ, यहाँ से चेक करते जाओ, एक बार खुद से करनी पड़ेगी, फिर KOH लगा दोगे, तो यहाँ पर ये बनाया, फिर COO करते जाओ, 4 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। NK, फिर क्या करोगे, फिर RX लगा दोगे, ठीक है। तो हमें इथेन अमाइन बनाना है ना, तो इथेन अमाइन का मतलब हम यहाँ पर लेंगे C2H5Cl, क्योंकि ये लेंगे तभी बनेगा, समझ गए होगे अब मैं क्या समझा रहा हूँ। फिर ये हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। देखो तुम्हारे लिए दोबारा कर रहा हूँ तो समझो इसे, समझ गए या नहीं समझ गए, बोलो, ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद NaOH के कितने मोल्स डालने हैं, 2 मोल्स, जिससे क्या होगा, यहाँ भी ONA बन जाएगा, ONA, है ना, COO ONA इधर भी और ONA इधर भी, समझ गए। और ये वाला पार्ट इस H2 के साथ निकलेगा, तो यहाँ आएगा C2H5NH2, ये बाई प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है, समझ गए या नहीं। इथेन अमाइन 1 डिग्री अमाइन, कोई परेशानी इसमें गैब्रियल थैलेमाइड समझने में, बताओ। नहीं, अगर समझ आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है, कि हाँ सर मज़ा आ गया, समझ आ गया, कोई परेशानी नहीं। अब इसको समझो आगे, हॉफमैन बोरोमाइड रिएक्शन, जो ऊपर वाली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। देखो RCONH2, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एल्केनामाइड, एल्केनामाइड का मतलब इथेनामाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक CH3CONH2, बच्चे नाम बताओ इसका, इथेनामाइड, क्या बोलोगे इसे, इथेन अमाइड। नीचे एक क्वेश्चन भी है कन्वर्जन वाला, इसे भी करेंगे। इथेन अमाइड में ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके जानी है, क्या कि Br2 और NaOH तो आपको डालना है, Br2 और NaOH डालना है, वो भी NaOH का 4 टाइम्स करना है, याद रखना, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस करने में काम आएगी। अब ये करते कैसे हैं, देखो भाई, CH3CONH2 इथेन अमाइड लोगे ना तो आपको मीथेन अमाइन मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, CH3NH2, नहीं समझ में आया, ये एक कम हो जाता है तो मीथेन अमाइन बना, समझ गए। मतलब ये इसके साथ बन जाता है और ये पूरा ही पार्ट हट जाता है, ये खट 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 हट जाएगा। कैसे हटेगा, यहाँ बनेगा Na2CO3, ये याद रखना है, प्लस क्या बनेगा NaBr और प्लस क्या बनेगा H2, समझ गए, ये 2 टाइम्स बनेंगे। और ये कर सकते हो, ये Na2CO3 यहाँ से बन जाएगा और NaBr यहाँ से बन जाएगा और H2 यहाँ से बन जाएगा, क्लियर है। चलो एक कन्वर्जन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अच्छा तो इससे सीखे क्या, हॉफमैन बोरोमाइड रिएक्शन से, कि RCONH2 को से RNH2 बन जाता है, और ये वो रिएक्शन है जहाँ पर हम कार्बन के नंबर को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज, समझ रहे हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इसको करते हैं, देखो बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, अगर आपको इससे ये चीज़ बनानी है, समझ गए, बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, ये 2 फिनाइल इथेन अमाइन, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा इसका, 2 फिनाइल इथेन अमाइन। पता है या नहीं पता है, पता होना चाहिए, क्योंकि 1 2 पे फिनाइल है और इथेन अमाइन है, ठीक है। चलो इससे ये कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले KCN मिला देंगे, KCN से क्या होगा, Cl हट जाएगा और Cn आ जाएगा, हाँ है ना, बताओ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2CN, ऐसा वाला स्टेप क्यों फॉलो करा, क्योंकि एक कार्बन हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद बताओ क्या करेंगे, इसके बाद हम रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन कैसे करते हैं, बताया था, नाइट्राइल का रिडक्शन H2Ni, जिससे क्या होगा, CH2NH2 बन जाएगा, सही है नहीं सही है, बताओ, ठीक है। क्वेश्चन मैं पूछूं बढ़िया सा, अगर यहाँ पर ऐसा ऐसे बड़ी चेन होती तब क्या करते, ठीक है, मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन बताओ, इसके लिए क्या करें, यहाँ पर अगर ऐसा आ जाए CH2 है ना, समझ रहे हो, CH2Cl आ जाए, तब क्या करेंगे, और हमें एक कम करना हो, यहाँ पर CH2NH2 करना हो, ठीक है। तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ले मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या करना है। यहाँ पर हमें
यहाँ पर सबसे पहले हमको कुछ ऐसा सा बना देना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? ऐसा। और ऐसा बनाने के लिए हमें 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। क्या करना पड़ेगा ऐसा बनाने के लिए? सबसे पहले इसको हमें क्या करेंगे, एल्कोहल बना देंगे। मतलब क्या डालेंगे इसमें? NaOH डाल देंगे, ठीक है। NaOH से क्या हो जाएगा, इधर OH बनेगा या नहीं बनेगा बताओ, बोलते जाओ जल्दी। बनेगा। OH के बाद इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है। ऐसा ऑक्सीडेशन कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे कि CONH2 बन जाएगा। ये चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, समझ रहे हो? वाली याद है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस वाली बात, हाँ या ना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये वाली लगाएंगे, कौन सी रिएक्शन? हॉफमैन बोरोमाइड। तो हॉफमैन बोरोमाइड समझ आई कहाँ लगेगी, ठीक है। चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये प्रिपरेशन खत्म। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक ही क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन। कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री अमाइन होता है बच्चे, ठीक है। सर नहीं समझ में आया। मतलब ये जैसे मैंने समझाया था ना कि RnH2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे? R2NS से, और ग्रेटर देन होता है R3N से। समझ गए या नहीं? नहीं समझे? समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन आएगा, अब इसको समझो। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करो, 1 डिग्री ये रहा RnH2 वाला, ये कौन सा है? 2 डिग्री है, हाँ या ना? ठीक है। और ये कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 डिग्री है। समझ रहे हो? ठीक है। तो इन तीनों में अगर मैं बोलूँ, ये A मान लो, इसे B मान लो, इसे C, इसे D, इसे E, इन पांचों को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। किस, कौन से ऑर्डर में? बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसका भी ऑर्डर होगा वो सबसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ समझ लो सबसे ज़्यादा किसका होता है? 1 डिग्री का। तो इन तीनों में सबसे एंड में कौन लिखा जाएगा? इधर B, हाँ या ना? और B से कम कौन है? ये वाला, हाँ या ना? ठीक है। और फिर कौन है? D, हाँ या ना? समझ गए या नहीं? ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सबसे ज़्यादा इनमें कौन हो जाएगा? B के बाद कौन है इधर? C, पहले 1 डिग्री फिर 2 डिग्री, फिर कौन है? D। अब इनमें याद रखना एल्कोहल सबसे ज़्यादा होता है हमेशा, तो A सबसे आगे आएगा और इसका सबसे कम होता है, तो E सबसे लास्ट में जाएगा। तो ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, समझ गए? और क्यों होता है 1 डिग्री का 2 डिग्री से ज़्यादा? तो समझो, देखो RnH2 यही तो है, और एक और होगा कौन सा? RnH2, है ना? यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर NH2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, RnH2 वाले में। तो 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और RnH ये वाले में, ये 2 डिग्री में सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इससे। और उस 3 डिग्री वाले में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो उसमें बिल्कुल ही कम होती है। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर समझ में आ गया होगा, और ये दोनों रिएक्शन भी समझ में आई होंगी। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कराने जा रहा हूँ, बेसिडिटी। वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। सब कुछ हटाओ जल्दी से। चलिए बेटा अब आते हैं बेसिसिटी पे। देखो बेसिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, और अगर मैं ये टेबल आपको समझा पाया ना तो समझ लेना कि अमाइंस से नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, और मजेदार समझ में आएगा, बहुत क्लियरली समझ गए ना। हर क्वेश्चन कर लोगे बेसिसिटी का, 3 मार्क्स के कंफर्म क्वेश्चन। देखो बेसिसिटी सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केबी की, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी केबी की। सर ये क्या है बेसिसिटी, ये हैश क्या है ना? तो समझो बात, यही तो होता है अपना RnH2, इसी को तो बोलते हैं अमाइंस, है ना, या फिर R2NH सेकेंडरी अमाइन, यही तो होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, और R3 एंड 3 डिग्री अमाइन, यही है ना। क्वेश्चन आता है इनके ऊपर कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। अब ये बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर लोन पेयर होता है, एसिड और बेस होते हैं ना, तो ये बेसिक क्यों होते हैं? ड्यू टू लोन पेयर। क्लियर हो गई बात? कौन ज़्यादा कौन कम बेसिक है, ये इनकी वैल्यूज बताती है पी के बी की। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की पी के बी की वैल्यू है 5 और किसी की पी के बी की वैल्यू है 10, तो 5 वाला कम पी के बी वैल्यू होगी तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो ये वाला कम बेसिस कम पी के बी है ना, ज़्यादा बेसिक होगा, समझ गए? तो जो अगर इसके ये ए वाला है और ये बी वाला है, तो यहाँ पर ए ज़्यादा बेसिक होगा बी से। समझ आ गई बात या नहीं? पी के बी की वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। अब क्वेश्चंस आते हैं वहां पर, ये समझो बेसिसिटी का ऑर्डर पूछेगा, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, एक्वस फेज में और गैस फेज में, ठीक है। तो एक्वस फेज में याद करो बच्चे, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। इसे देखो, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है।
तो यहाँ पर ऑर्डर होता है 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री और ग्रेटर देन अमोनिया। तो ये ऑर्डर होता है 213। याद रखना इस डिजिट को, क्या 213। 213 क्या होती है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, समझ रहे हो, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। तो 213 नंबर याद रखना है आपको। काय में ट्रिक है कि 213 नंबर याद रखोगे किस केस में, मिथाइल के केस में। अब ये चीज और इंपॉर्टेंट है यार, मिथाइल की बेसिसिटी अलग है और इथाइल की बेसिसिटी अलग है, ठीक है। जैसे मिथाइल में 213 नंबर याद रखना है या 231 नंबर याद रखना है, क्लियर हो गई या नहीं, ट्रिक है ये। 231 का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा और फिर 1 डिग्री होगा, क्लियर है। सर ये बेसिक ऑर्डर किसके बेसिस पे आए हैं, मतलब ये किस चीज पे आए हैं, तो ये 3 चीजों से निकलते हैं। पहला होता है आई इफेक्ट प्लस और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा। दूसरा होता है आपका हिस्टेरिक एंट्रेंस और तीसरा होता है आपका सॉल्वेशन इफेक्ट। क्लियर है, नहीं क्लियर होगा है ना, चलो ये तो मैं समझा दूंगा आगे जाके। लेकिन ये बेसिसिटी का ऑर्डर किस पे डिपेंड होता है, इन तीनों चीजों पे, इंडक्टिव, हिस्टेरिक और सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है। बच्चे ये याद हो गया नहीं हो गया कि 213 मिथाइल वाले केस में और 231 इथाइल वाले केस में, और ये सबको जब जब ये एक्वस फेज में होगा, एक्वस मतलब लिक्विड फेज में, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। और गैस फेज में हमेशा यही होगा 3 to 1 बस, कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया। समझ गए या नहीं, कोई मिथाइल इथाइल का चक्कर नहीं है, सब केस में यही है, मिथाइल में भी यही है, इथाइल में भी यही है और हर केस में यही है। और इसके ऊपर जैसे 3 यहाँ पर मिथाइल और इथाइल का तो ये हो गया, इथाइल के आगे यही वाला ऑर्डर फॉलो होगा, क्लियर है, 231 वाला, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया, बेसिसिटी का ऑर्डर मिथाइल के केस में 213, इथाइल के केस में 231, ठीक है। अब आती है बात गैस फेज की, तो 3 to 1 हमेशा यही ऑर्डर रहेगा। मैं तो ऐसे याद करके गया था, मिथाइल छोटा होता है तो नंबर भी छोटा है, 213 231, समझ गए या नहीं समझ गए, और पहला नंबर 2 ही आएगा, तो इस तरीके से याद कर लो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिलीन, याद है एनिलीन, अभी बताया था, एनिलीन इज लेस बेसिक देन NH3 या फिर एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक का मतलब मीथेन अमाइन, समझ गए कि एनिलीन जो होता है इससे और इससे दोनों से क्या होता है, लेस बेसिक होता है। क्यों लेस बेसिक होता है, इसका रीजन समझते हैं। ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर, ये जो लोन पेयर होता है, ये जितना ज्यादा होगा लोन पेयर, जितना ज्यादा यहाँ पर निगेटिव, लोन पेयर निगेटिव, ठीक है, निगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा ना, उतना ज्यादा क्या होना चाहिए, बेसिक नेचर होना चाहिए। लेकिन एनिलीन के केस में ये वाला जो लोन पेयर है ये स्टेबलाइज्ड हो जाता है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेबलाइज हो गया, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल का मतलब क्या हो गया, चार्ज कम हो जाता है, क्लियर है। स्टेबल का मतलब चार्ज कम हो गया, लोन पेयर कम हो गया, तो बेसिक नेचर कम हो गया, समझ गए। तो आंसर क्या आता है इसका, रेजोनेंस की वजह से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ऑर्डर बताना है हमको इस केस में, ठीक है। तो देखो एनिलीन है, एनिलीन है, एनिलीन है। यहाँ बच्चे हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि यहाँ देखो एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ Cl लगा है। जो CH3 होता है ना, ये कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और जो Cl होता है वो होता है माइनस आई इफेक्ट। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा लेगा ना ये, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं लगा है तो ये कम होगा इससे, ठीक है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये अपनी तरफ, इसे खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन यहीं से तो खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये बेसिक कम हो जाएगा, ठीक है। तो EDG जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिसिटी को लिख लेना, बेसिसिटी इंक्रीज करते हैं, और ये क्या करते हैं, बेसिसिटी डिक्रीज करते हैं। इसमें CH3 भी हो सकता है और दूसरा OCH3 भी हो सकता है, दोनों केस में इंक्रीज करेंगे। Cl में, Br में या NO2 में, जितने भी ये मैंने लिखाए हैं पहले माइनस आई इफेक्ट के, ये सब क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। समझ आ गया ना ये सारा चीज़ है। अब इसको समझते हैं 2 मिनट में, तब मजा आ जाएगा क्लियर, ठीक है। चलो अगर मजा आ जाए ना तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो मजा आने के बाद ही आ जाओ। देखो यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है, NCERT की इंपॉर्टेंट टेबल है, ये समझ गए तो एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो पहले वाले टेबल में देखो मीथेन अमाइन, N मिथाइल अमाइन और NN डाई मिथाइल अमाइन। मीथेन अमाइन इसी को कहते हैं, यही है ना, तो ये क्या है 1 डिग्री। फिर N मिथाइल मीथेन अमाइन,
देखो मैंने अच्छे से बना रखा है, CH3 का उल्टा है NH2, ठीक है, याद है। ये क्या है 2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री। 3 डिग्री कौन सा वाला, मिथाइल वाला। तो ये चीज समझ गए, ये पूरा केस किसका है, ये पूरा केस है आपका मिथाइल का। मिथाइल में मैंने क्या याद करा है कि 213 नंबर याद करना, ठीक है। 213 का मतलब क्या होगा कि 2 डिग्री ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, हाँ या ना। फिर इससे कम बेसिक कौन है, ये वाला। फिर इससे कम बेसिक कौन है, ये वाला, हाँ या ना, बताओ। समझ गए नहीं समझ गए, सबसे ज्यादा बेसिक ये, फिर ये, फिर ये। तो इसकी जो पीकेबी की ऑर्डर आएगा वो उल्टा आएगा, मतलब ये सबसे ज्यादा है ना, ये सबसे ज्यादा बेसिक, इन तीनों की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बेसिक। तो इसकी जो पीकेबी की वैल्यू लिखी हुई है तीनों की, तो इसकी पीकेबी देखो इन तीनों में सबसे कम है या नहीं, 3.27, हाँ या ना। इसके बाद कौन आ रहा है 1, तो इसके बाद पीकेबी किसकी आएगी, इसकी, हाँ या ना। सबसे कम बेसिक कौन है, यहाँ देखो सबसे कम बेसिक, तीनों में सबसे कम बेसिक, तो इसकी जो पीकेबी होगी क्या होगी, सबसे ज्यादा पीकेबी, हाँ या ना। चीज समझ गए, सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे कम पीकेबी। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। चलो इसका ऑर्डर देखते हैं अब। ये कौन सा है, देखो इथेनॉमाइन, मतलब समझ गए होगे कि ये 2 डिग्री वाले की बात कर रहा हूँ अब। पहले 1 डिग्री की, अब 2 डिग्री की। और ये किसका केस है, ये पूरा इथाइल का केस है, हाँ या ना। इथाइल में ऑर्डर क्या याद करा है, 231। 231 ऑर्डर का मतलब है कि इसकी बेसिडिटी, बेसिडिटी का ऑर्डर क्या है 231, बेसिसिटी का 231 है ना। तो पीकेबी का ऑर्डर बताओ जरा, 1, उल्टा करना है इसका, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे 231 और साइन बदल दो कि 1 डिग्री वाले की पीकेबी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। आओ चेक करते हैं, यही तो है 1 डिग्री, इसकी पीकेबी देखो सबसे ज्यादा है। फिर कौन है ये 2 डिग्री, और ये कौन है 3 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर किसकी होगी 3 डिग्री की, और फिर सबसे कम किसकी होगी 2 डिग्री की। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, समझ रहे हो ना। पीकेबी का ये क्या है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यहाँ उसका ऑर्डर क्या है बेसिसिटी का 231, ठीक है, समझ गए। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा पीकेबी का 1 1 3 2 1 3 2 3.29 3.25 3.00। क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बेंजेन अमाइन मतलब एनिलीन, ठीक है, इसमें याद रखना। एनिलीन में क्या है, एनिलीन यही तो होता है, ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, NH2 यही तो होता है एनिलीन। तो एनिलीन इसको छोड़ो अभी, अब यहाँ आ जाओ, और एन मिथाइल एनिलीन, इस केस में देखो ये क्या है एन मिथाइल एनिलीन, मतलब यही तो है H, ठीक है। और ये क्या है एन डाई मिथाइल एनिलीन। तो यहाँ पर बताओ सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो समझना, एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होंगे कौन, ये वाला। एनिलीन से ज़्यादा कौन बेसिक होगा, ये वाला। और इससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, और यहाँ ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा। समझ में आ रही है बात या नहीं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, ये वाला, इन तीनों में। इस वाले में ये तो अलग ही है, इस वाले में और इस वाले में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, इन तीनों वैल्यू को देखो ध्यान से, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, तो पीके भी सबसे कम। फिर कौन होगा, ये वाला, तो इससे ज़्यादा पीके भी, और ये सबसे कम है तो इसके हो गया। इसकी पीके भी 4.70 क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिनाइल मिथाइनमाइन। तो इसे बना के देखो पहले, फिनाइल मीथेनमाइन। तो मीथेनमाइन क्या होता है, CH3NH2 दिख रहा होगा, ठीक है, इसको हटा दूंगा, और यहाँ फिनाइल लगाना है, तो यहाँ CH2NH2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिनाइल मीथेनमाइन। बच्चे यहाँ पर ये चीज़ ना, ये एलिफेटिक अमाइन है, एरोमेटिक नहीं है, ये एनिलीन थोड़ी है, इसीलिए इसकी पीके भी 4.7 के करीब है। एनिलीन वालों की पीके भी समझ रहे हो 8 और 9 के पास है, क्योंकि वो एनिलीन बहुत कम बेसिक होता है किससे, एलिफेटिक अमाइन से। क्लियर हो गई बात या नहीं। तो मिथाइल का ऑर्डर समझ में आ गया, इथाइल का समझ में आ गया, इन तीनों का समझ में आ गया कि इसकी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी, सबसे कम पीके भी इन तीनों में। और ये एलिफेटिक वाले केस में तो इनकी पीके भी 4 पॉइंट के पास है। आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो, तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब जो भी है ना सब सिंपल सा है, उसको जल्दी करते हैं, ठीक है। चलो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं, सारे वीडियोस अगर आपको चाहिए ना तो आप जाके वेबसाइट पर चेक करना, नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, टेस्ट चाहिए, सबके लिए एक मेंबरशिप है छोटी सी, तो ज्वाइन करते ही सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ केमिकल रिएक्शन पे आते हैं, इसे नोट करो और हटा दो। चलिए बेटा अब देखें इसके केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन काफ़ी आसान है, ठीक है, कितने इजीली समझ में आएंगे, ट्रिक लगाते हैं। देखो सबसे पहले एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है, RCOCl का मतलब क्या है, जैसे CH3 COCl, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो आप किसकी, अमाइंस की,
तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। क्लियर है। तो यहाँ देखो RNH2 और R-COCl, ये रिएक्शन कैसे होती है समझना। इस चीज़ को आप ऐसे का ऐसा लिख दो R-CO, ठीक है, मैं लिख के दिखाऊँ, इन दोनों को रिएक्ट करना है, ये समझ गए, अमाइन और ये। तो इसको आप ऐसा का ऐसा लिख दो। सबसे पहले देखो सिंपल ट्रिक बताऊंगा, इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, फिर ये Cl को यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ बॉन्डी तो खाली रह जाएगा, तो इसको हटा दो और यहाँ से एक H हटा दो, तो क्या बचा RNH, और इसको उल्टा करके लगा दो NH करके R, समझ गए, और ये Cl H के साथ चला गया, HCl। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, ठीक है, नहीं समझ में आया। चलो एक और देखते हैं, यहाँ क्या है, ये मीथेनमाइन और ये क्या, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। तो इसका एसाइलेशन हो रहा है, जिसको हम बेंजोइलेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एसाइल था, ये बेंजाइल है, तो बेंजाइल बेंजाइलेशन। कितना आसान है समझना, इन दोनों का रिएक्शन करना है, इसको ऐसा ही लिख दो, लिख दिया COO, लिख दिया ऐसा कैसा, बस Cl वाली जगह पर इस H को हटा के इसको उल्टा करके लगा दो, NH क्या होगा CH3, समझ गए या नहीं। नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल, इसका नाम भी लिख सकते हो N मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, बेंजेनामाइड, बेंजेनामाइड, क्योंकि बेंजेनामाइड से ही तो बेंजोइल क्लोराइड से आया ना, तो बेंजेनामाइड, समझ गए। चलो एसाइलेशन इससे भी हो सकता है, CH3CO, ये क्या होता है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये हमने पहले ही बताया भाई, ये इसी ग्रुप जैसा होता है। इसमें कैसे होगा, इस इतना पार्ट ऐसा लिख दो, समझ रहे हो, ये दोनों एक जैसे ही तो है, तो CH3CO इतना पार्ट ऐसा लिख दिया, इसके बाद वही करो, इसका H हटा दो और ये पार्ट जोड़ दो, तो यहाँ क्या आएगा NH, और ये क्या है C2H5। क्लियर है। और प्लस बेटा जी क्या करो, ये CH3COO और इसका जो H था वो यहाँ लगा दो, तो CH3COOH CH3COO और एक H यहाँ से आ गया, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, N इथाइल, N इथाइल, ये क्या है, N इथाइल इथेनामाइड, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसके बारे में बस याद करके जानी है, क्या होती है, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, बिल्कुल याद करके, बिल्कुल लिख दे रहा हूँ, रट के जानी है, याद करके, बिल्कुल वहाँ आएगी, लिख के दिखाओ बस कार्बाइल अमाइन, ठीक है। या ऐसा होगा कि इसको गायब कर देगा, कहेगा इसको फिलअप करके दिखाओ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं ना। तो RNH2 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म रिएक्शन प्लस 3 KOH क्या होता है, NH2 का NC बन जाता है, बस समझ गए नहीं समझ गए, NH2 का NC। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ CH3NH2 ले लूंगा ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बताओ, CH3NC मिल जाएगा, CH3 और NC। क्लियर हो गई बात या नहीं। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है, CHCl3 और 3 KOH लेंगे तो 3 KCl और 3 H2O। मेरे पेपर में ये आया था ये कि नंबरिंग यहाँ पर मतलब बताओ, इसे बैलेंस करके भी दिखाओ, समझ गए नहीं समझ गए। तो याद रखना इस चीज़ से, 3 KCl 3 H2O इधर 3 KOH, और बाकी सब चीज़ें तो याद हो गई होंगी, ठीक है, ये याद करनी है प्योर। चलो फोर्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये थर्ड वाला पॉइंट, नाइट्रस एसिड वाला। देखो अगर ऐसा आ जाए, अमाइंस आ जाए, ये 1 डिग्री में ही होगा, अमाइंस आ जाए और अमाइंस के साथ NaNO2 और HCl जुड़ जाए, NaNO2 HCl जुड़ जाए, समझ लेना ये स्पेशली इसे एक स्पेशली नाम देते हैं, इसका नाम होता है डाइजोनियम सॉल्ट। इससे जो आंसर आएगा ना वो क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट, जिसके बारे में भी हम दोबारा पढ़ने वाले हैं 5 मिनट बाद, ठीक है। तो यहाँ देखो करना क्या है, कुछ नहीं, इसको ऐसा का ऐसा बनाओ, ठीक है, इस पार्ट को NH2 का बना दो, N2Cl नेगेटिव, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, समझ में आई बात है नहीं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऐसे बोला जाता है, ठीक है। और बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही बन सकता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, सिर्फ इसी का तो बनाते हैं, NH2 का N2Cl कर देते हैं, तो CH3N2Cl, समझ में आई बात या नहीं। ये क्या हो जाएगा, मीथेन डाइजोनियम सॉल्ट, समझ गए, मिथाइल डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर हुई बात या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज समझो, कभी कभी क्या होता है NaNO2 और HCl लिखा आता है, तो ये बना दिया, लेकिन कभी कभी ये नहीं लिखा आएगा और ये लिखा आएगा, तो भाई ये दोनों ही चीजें एक जैसी हैं, ये और ये एक ही बात है, ये भी नाइट्रस एसिड बनाएगा, ये भी नाइट्रस एसिड होता है। कैसे, NaNO2 जब HCl से मिलेगा तो NaCl निकल लेंगे और HNO2 ये बन जाएगा, समझ गए। तो या ये लिखाओ या ये लिखाओ, बात क्या है, सेम है, नाइट्रस एसिड बनाना क्या, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर। अब आता है हाइजेनबर्ग सेट, हिंसबर्ग टेस्ट। ये टेस्ट क्या करता है, ये टेस्ट करता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के बीच में डिस्टिंग्विश। मतलब क्या है सर,
एक बीकर में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है, एक में 3 डिग्री है, तीनों ही सफ़ेद लिक्विड है ना, ट्रांसपेरेंट। तो पता कैसे चलेगा कौन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? तो करेंगे क्या, 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों में ही हिंसबर्ग रिएजेंट डाल देंगे, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। समझ गए या नहीं? ठीक है, तीनों में डाल दिया। अब देखो बच्चे, 1 डिग्री में हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन से ये रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। और बनाएगा क्या, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, समझना। ये बनाओ पहले R, ठीक है, फिर N, फिर इसका ये क्या Cl के साथ तो चला गया, HCl, समझ रहे हो? NH2 कैसा होगा, कुछ ऐसे ही तो होगा। ये 1 डिग्री समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ क्या है, पार निकल गई और ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ गया, तो R H, और ये यहाँ क्या आएगा बताओ, S। शाबाश, बिल्कुल सही। और यहाँ ये आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? पहले करके देखो। 2nd डिग्री में क्या होगा, ये H और Cl निकल लेंगे और यहाँ क्या बना देगा, ये R2N, और ये रिएक्ट कर जाएगा SOCl, ठीक है। और 3 डिग्री में क्या होगा, अरे यहाँ तो H है ही नहीं, तो यहाँ पर लिख दो सिंपल नो रिएक्शन। हाँ या ना? ठीक है, तो तीनों बीकर में हमने ये चीज़ें डाली, ये हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो एक बीकर में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो बोल देंगे उस वाले बीकर में क्या था, 3 डिग्री अमाइन। तो 3 डिग्री अमाइन में रिएक्शन नहीं होता। अब 2 बीकर बचे, तो एक बीकर में क्या होगा, ऐसा बनेगा और एक में ऐसा बनेगा। सर ऐसा ऐसा क्या, समझो। एक बीकर में जो बनेगा उसमें एक हाइड्रोजन होगा प्रोडक्ट साइड में, और एक में नहीं होगा। जिसमें हाइड्रोजन होगा वो सॉल्युबल होता है, वो मतलब सॉल्युबल हो जाएगा, और एक इनसॉल्युबल अलग हो जाएगा। तो इससे 1 डिग्री और 2 डिग्री की पहचान हुई या नहीं हुई, समझ गए या नहीं? क्यों सॉल्युबल इनसॉल्युबल, इस हाइड्रोजन की वजह से। रिएक्शन समझ में आई गई होगी, बहुत आसान है ना। चलो अब जल्दी से सेट आओ, आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट है बस ये, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट का है, जल्दी से ध्यान देना। अब पढ़ना है मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है डाइजोनियम सॉल्ट। देखो गारंटी है यार, इस बोर्ड से जो मैं लिखाने जा रहा हूँ ना अभी, एक ना एक क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। बेसिसिटी के बाद यही चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो सिंपल समझाएंगे, आ जाओ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो साइड में नहीं लगते हैं, जैसे ये ब्रोमिनेशन, ये नाइट्रेशन लिख लेना, और ये सल्फोनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन में क्या करते हैं, Br2 डालेंगे H2 में। तो अब तक हमने सीखा है कि यहाँ पैरा पे और ये पैरा पे ऑर्थो पे लग जाते हैं, है ना। आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे ही Br2 H2 डालोगे NH2 में, एनिलीन में, बच्चे याद रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनाएगा क्या मालूम है, ऐसे बनाओ, ऐसे यही वाला, और यहाँ पर NH2 का NH2 ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ भी Br आ जाएगा, ये यहाँ भी Br आ जाएगा, और यहाँ भी Br आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसने क्या बनाया, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, क्या है ये, एनिलीन। हाँ है ना, इसको 1 मान लिया, इसको 2, समझ गए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी ये वाली पोजीशन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है, तो सारे Br आ जाते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ 3Br2 भी लिख सकते हो तुम चाहो तो, तीनों Br इधर आ गए। तो ये इनकरेक्ट मेथड है, दिस इज नॉट अ करेक्ट मेथड, हमें ये अच्छा मेथड नहीं लगा, ठीक है। बोर्ड में पूछा जाता है तरीका बताओ जिससे फाइनली आपको ना ये मिल जाए, समझ रहा बात को, ये मिल जाए। तो ये तो तरीका बेकार है ब्रोमिनेशन करने का, दिस इज नॉट अ गुड वे, ठीक है। ब्रोमिनेशन बेकार तरीका है। तो इसका सही तरीका आपको अब बनाऊंगा, जो मैं उसको याद करना, ठीक है। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड्स में भी मैंने दिया था अपने एग्जाम में, ध्यान देना कैसे होगा। यहाँ आपको लगाना पड़ेगा CH3COO, ठीक है, और ये हो जाएगा 2। तो ये क्या है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। सबसे पहले आप जोड़ोगे इथेनोइक एनहाइड्राइड, सिखाया है। बनता कैसे, ध्यान देना, ऐसे ही तो बनाया था हमने, ये वाला याद है। एसाइलेशन करेंगे ना अब इसकी, तो ये आएगी CH3COO, ये ऐसा का ऐसा लिख दो, और फिर इसका एक H हटा दो और NH जोड़ दो। यार ये चीज़ मैंने सिखाई थी, याद हो तो यहाँ पर क्या आएगा, NH, और बच्चे क्या आएगा, ये आ जाएगा। सर ये क्या कर रहे हो, हमें तो ब्रोमिनेशन करना, हमें तो ये चाहिए है ना, पैराब्रोमो एनिलीन, ये चाहिए हमको फाइनली, क्योंकि ये इससे नहीं बन पाया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा इसलिए करा, जैसे ही ये वाला ग्रुप आ जाएगा, ये इस पोजीशन को और इस पोजीशन को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब हम डालेंगे यहाँ Br2, क्लियर है, अब डालेंगे Br2। तो जैसे ही अब हम Br2 डालेंगे, ठीक है, तो ये तो फाइनल प्रोडक्ट था, हटाओ इसे। तो इसके बाद क्या बनेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। सुनो, इसको ऐसा का ऐसा लिखा कैसे, CH3COO NH, और इधर ध्यान देना, अब ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। Br2 जाके अब यहाँ पर चिपक जाएगा, समझ रहे हो, मेटा इस पे पैरा पे। अब ध्यान देना बच्चे, ये करेक्ट मेथड, इनकरेक्ट मेथड से करेक्ट मेथड पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ब्रोमिनेशन करके दिखाओ और ये बनाओ। इसके बाद क्या करना है, बिल्कुल कुछ नहीं है, बस OH नेगेटिव ऐसा करना, हाइड्रोलाइसिस, और ये सारी चीज़ें क्या करना, हटाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हटाना, OH पॉजिटिव H पॉजिटिव से,
और यहाँ क्या बना देना डायरेक्ट, कहाँ गया रे, ये रहा Br और ये NH2, समझ गए नहीं फाइनल प्रोडक्ट। और ये कहाँ गया पार्ट, ये वाला CH3 COOH में निकल गया। तो हमें ये फाइनली मिला नहीं बना, समझ गए, ट्राई से 1 पे आ गए। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। चलो सेकंड आता है इसका, तो ये ब्रोमिनेशन खत्म, ब्रोमिनेशन का पार्ट खत्म। अब आता है इसका नाइट्रेशन। तो जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन करने के लिए क्या होता है, HNO3 और H2SO4 डालते हैं, ठीक है। इसमें समझ गए ना, इसमें डाला HNO3 H2SO4। तो बच्चे यहाँ पर NO2 आ गया, यहाँ भी NO2 आ गया, यहाँ भी आ गया, मतलब पैरा पे भी आ गया और मेटा पोजीशन पे भी आ गया और ऑर्थो पे भी आ गया। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ किस पे आ जाए, पैरा पे आए। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट मेथड नहीं है इसका, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट मेथड। मतलब समझ रहे हो, ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो दोबारा समझाने का वो कर रहा हूँ। यहाँ ट्राई ब्रोमो बनता था, यहाँ अलग अलग पे बनना है, लेकिन ये बनना है, समझ रहे हो। तो सही मेथड नहीं है। तो सही कैसे करेंगे इसको, समझ गए। सही करने के लिए फिर से क्या करेंगे, ये मैं करेक्ट वाला मेथड बता रहा हूँ, फिर से यही चीज़ CH3। चलो एक बार कर लो यार जल्दी से मेरे साथ, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जैसे इसको लगाओगे तो क्या हो जाएगा, CH3 COO, ठीक है, ये वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ NH, ठीक है, उसके बाद ऐसा वाला, हाँ है ना। अब लगाना है यहाँ पर क्या, HNO3, जिससे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, समझ रहे हो, CH3 COO NH, है ना। अब लगाओगे क्या, HNO3, यहाँ पर अब HNO3 डाल दिया, इसके बाद HNO3 डाला H2SO4 में, नाइट्रेशन, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर बाद में डाला था ना, बाद में डालेंगे, पहले ये डालेंगे ताकि ये डीएक्टिवेट कर दे। तो यहाँ इसने डीएक्टिवेट कर दिया लग के। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, NO2, समझ गए। फिर से इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ऊपर क्या आएगा। समझ में आया नहीं आया भाई, बताना यार कमेंट करके, ठीक है। क्या सर मजा आ गया, समझ गए। तो दोनों चीजें एक जैसी हैं, क्लियर है कि NO2 हो या Br2 हो, बाद में डालेंगे, पहले ऐसे डाल देंगे डीएक्टिवेट करने के। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट मेथड। अगर आपको नाइट्रेशन करनी है तो ये करेक्ट मेथड है, ये गलत है। चलो थर्ड आता है, इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड है, सल्फोनेशन। H2SO4 अगर डाल दोगे तो क्या होती है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब यहाँ आ जाएगा SO3H, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा NH2। इसका नाम होता है सल्फेनिक एसिड। तो ये तो बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ स्पेशल चीज क्या याद रखने की, बोर्ड के लिए, बोर्ड में स्पेशल चीज क्या पूछी जाती है कि ये H पॉजिटिव उठाओ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ जोड़ दो, समझ रहे हो। तो ऐसा एरो ये अपने आप हो जाता है काम, H पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाता है इधर। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, टिक 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 टिक, यहाँ NH2 का NH3 पॉजिटिव कर लो, और क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव गया है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ रहे हो, यहाँ लगा रहा हूँ मैं SO3 नेगेटिव इसके नीचे। तो इसको बोलते हैं ज़ुइटर आयन। तो ज़ुइटर आयन का फॉर्मूला है, तो क्या करोगे, NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव, क्या होता है, ज़ुइटर आयन, लिख लोगे। चलें आगे बढ़े। फोर्थ पॉइंट, ये पॉइंट है इसका, इसको याद रखना कि भैया जो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन नहीं करता। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब इसके यहाँ पर CH3 भी नहीं आने वाला कभी, और समझ गए ना, इसके यहाँ पर COCH3 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके साथ खुद रिएक्ट कर जाता है, समझ गए ना। चलो हटाएं। तो ये इंपॉर्टेंट समझ में आ गया सारा। यहाँ से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला या ज़ुइटर से। डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ लो थोड़ा। डाइजोनियम सॉल्ट मैंने बनाना सिखाया था, कैसे बनता है बताओ जरा, एक मिनट। ऐसे ही तो बनता है, ArNH2। ArNH2 में क्या डालते हैं, HNO2, याद आया। तो ArN2Cl, Ar का मतलब बेंजीन रिंग, याद आ गया नहीं आ गया, ये कराया था ना, HNO2 वाला चेक करो, ठीक है। तो यही होती है अपनी डाइजोनियम सॉल्ट। कहाँ है, कौन सी है डाइजोनियम सॉल्ट, ये है अपनी डाइजोनियम सॉल्ट, जिसका नाम क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें कौन कौन से रिएक्शन पढ़ने हैं, बहुत इजी आते हैं इसके। CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN HC। अगर Cu समझ रहे हो, HCl HBr या CN, तो कुछ नहीं करना, इस पूरे ही पार्ट को उठा के फेंको, और यहाँ पर Cl है तो Cl लगा दो, आ गया। Br है तो Br लगा दो, आ गया। और Cn है तो Cn लगा दो, आ गया, समझ में आ गया। और बच्चे यहाँ याद क्या कर सकते हो, यहाँ क्योंकि यहाँ CuCl यूज करा था, CuBr और CuCN, तो ये सब चीजें -1 की है, तो ये +1 तो Cu क्या है इसमें, +1 स्टेट में। और इस वाली मेथड को यूज करने को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। जहाँ Cu +1 में होगा उसे क्या बोलेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। क्यों सर जी, क्योंकि देखो यही प्रोडक्ट यहाँ से भी बन रहे हैं, और यहाँ भी HCl डाला है और यहाँ भी HBr डाला है। 12th क्लास में इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की यही है,
यहाँ CuCl था, Cu1+ में था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ Cu डाला है मतलब 0 में, जिसे हम Cu पाउडर कहते हैं। ये काम गेटरमैन ने करा था, इसलिए इसको हम गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुई बात या नहीं? तो खाली Cu डालोगे तो गेटरमैन, CuCl डालोगे तो सैंडवियर, चीज़ है तो एक ही बना रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, खत्म चैप्टर। Ki डाल दोगे तो क्या होगा बताना जरा, बता। Cl था, Cn था, तो वो था, ये आ जाएगा, हाँ या ना, बता। समझ गए? तो I ये बना लेगा, पर ये थोड़ा ऐसा, समझ गए ना, ये हट जाएगा और I आ जाएगा, सिंपल है। HBF4 डालेंगे तो क्या आएगा, टक 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 टक, F आ जाएगा, समझ रहे हो, फ्लोरोबेंजीन। H3PO2 डालेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ भी N2 बन जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा भाई साहब, ये पूरा हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, रिडक्शन का मतलब बेंजीन बनेगा। समझ गए? H3PO2 में क्या होता है, बेंजीन बनने वाला है ये। लास्ट है H2O डालेंगे तब क्या बनेगा, इसको मैं इधर बना दे रहा हूँ, दिखेगा नहीं तो। ठीक है, H2O डालेंगे तो ये बनाएगा फिनॉल, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है ये, फिनॉल। बेटा फिनॉल में एक चीज़ याद रखना, इसमें H2O डालेंगे तो फिनॉल बन रहा है, समझ रहे हो। और बाकी क्या क्या बनेगा, N2 और HCl। भूल मत जाना यार कि क्या करा था ये, डाइजोनियम सॉल्ट को गर्म पानी में डाल दोगे ना तो वहां पर आपको फिनॉल मिलेगा। क्लियर हुई बात यार? ठीक है, चलो एक से बस 1 मिनट का एक रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, जिसको बड़े बड़े में लिखते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, ऐसा नोट करो फटाफट। लास्ट देखिए कपलिंग रिएक्शन। देखो कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाले होते हैं ना, ये कौन है, ये कौन है, नाम याद है इसका, कौन है, ये फिनॉल है ना, और ये कौन है, ये है एनिलीन। तो भाई साहब जैसे इन लोगों को आप इसके साथ, ये कौन है अपना डाइजोनियम सॉल्ट है ना, सॉल्ट, और ये भी कौन है, डाइजोनियम सॉल्ट, जैसे इसके साथ डालोगे ना तो क्या होता है समझना, ये इसमें समझना, आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन होता है ना हर जगह, यहाँ भी हाइड्रोजन होते हैं। तो सिंपल देखो, ऐसा इसको ऐसा बना लो और फिनॉल को ऐसा बना लो कि OH इस तरफ आ जाए, NH2 इस तरफ आ जाए। ये तरीका है भाई, इसी तरीके से करना होता है। ठीक है, जैसे ही ऐसा बना लोगे ना, इसको लिटा के बना लो। क्लियर है? इस HCl को जैसे ही हटाओगे तो बताओ क्या होगा, ये पार्ट निकल जाएगा और ये चीज़ को ऐसे लिख दो। समझना, कपलिंग रिएक्शन बनाना सीखनी है बस, मैं बताऊंगा कैसे आएगा ये। तो ये N2 ये रहा, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर हुई बात या नहीं? ठीक है, चलो यही काम इसमें करके देखो, यहाँ भी एक H होगा, HCl निकल लेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, टक 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 N2, और ये वाला पार्ट इधर जुड़ जाएगा सीधा। ठीक है, चलो अब बात समझना, ये कपलिंग रिएक्शन क्यों होती है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि इससे हम पहचान लेते हैं कि फिनॉल का टेस्ट, अमीन इसका टेस्ट, अमाइंस का टेस्ट। ठीक है, कैसे पहचानते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ बनती है इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी। ये रहा, पैरा पे हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पैरा पे अमीनो, ये रहा पैरा पे अमीनो, और बाकी इस पार्ट को हम बोलते हैं एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन। तो इस पार्ट को भी क्या बोलेंगे, एजोबेंजीन। समझ गए, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये होती है ऑरेंज डाई, ये होती है येलो डाई। मतलब समझ गए ना, फिनॉल में ये डालेंगे तो ऑरेंज कलर आ जाएगा, तो समझ जाएंगे फिनॉल है, या ये होगा तो ये समझ जाएंगे, ये होगा तो ये, एक दूसरे का टेस्ट देंगे। क्लियर है? चलो, तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई, नहीं आ गई, बढ़िया से। किसी किताब में ये N2 की जगह N डबल बॉन्ड ऐसे दे रखा होगा। ठीक है, N डबल बॉन्ड ऐसे, तो यहाँ पर समझ जाना इसका मतलब, N डबल बॉन्ड ऐसे, समझ रहे हो ना। हाँ, और यहाँ एक चीज़ याद रखना, जिसका पैरा ये ब्लॉक होता है, जैसे यहाँ किसी में CH3 लगा है तो भाई साहब ये नहीं दे सकता। समझ रहे हो, ये वाला टेस्ट नहीं दे सकता। क्लियर है? चलो, तो अब सारी चीज़ें देख लो। क्लियर है? और यहाँ पर फुल नोट्स, एपिसोड, क्या है, ये वीडियो टेस्ट, ये सब चाहिए तो जाना किस पे, वेबसाइट पर geniuslearningclasses.com, वहाँ सब मिल जाएगा। ओके, मेंबरशिप ज्वाइन करना और मस्त पूरे मार्क्स ले आना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की सारी वीडियोस कहाँ मिलेंगी आपको, वेबसाइट पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त रहना, और इतना काफ़ी है बोर्ड के लिए, फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बाय बाय।